क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि YouTube पर सबसे ज्यादा वीडियो अपलोड करने का रिकॉर्ड किस चैनल के नाम है? क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने एक बार हवा में उड़ने वाली बाइक बनाई थी, लेकिन क्यों? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप जो मोबाइल चला रहे हैं या फिर किसी से पुराना फोन खरीदना चाहते हैं तो कैसे पता करें कि कहीं वो फोन चोरी का तो नहीं है? इस ट्रिक को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोग दूसरी दुनिया, एलियंस और यूएफओ की बातों पर यकीन करते होंगे, जिसकी वजह से आप इन चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि स्वीडन में एलियन और प्रकृति प्रेमियों के लिए खास तरह के होटल बनाए गए हैं, जिन्हें यूएफओ होटल के नाम से जाना जाता है। इन होटल्स की खासियत ये है कि उन्हें जंगल के बीचों बीच पेड़ों के ऊपर बनाया गया है, जहाँ से प्रकृति का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इन यूएफओ होटल्स को असली यूएफओ की तरह डिजाइन किया गया है, जहाँ पर्यटकों को सोने के लिए बेड और बैठने के लिए कुर्सी जैसी मामूली सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि उन्हें सच में यूएफओ के अंदर रहने का एहसास हो सके। इस शानदार होटल में आपको सामान्य खिड़की या बालकनी नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी जगह पर गोलाकार चिमनी बनाई गई है, जिसकी वजह से कमरे के अंदर धीमी धीमी रोशनी और हवा आती रहती है। ऐसे में अगर आप भी उन यूएफओ होटल्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको स्वीडन जाना होगा। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल को फूल डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मजाक करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा भी समय था जब अमेरिका की सरकार आम नागरिकों को हर साल 1 अप्रैल के दिन बेवकूफ बनाती थी, जिसके तहत देश में आधिकारिक रूप से कोई न कोई घोषणा कर दी जाती थी। ऐसे में साल 1946 में अप्रैल फूल डे के दिन अमेरिकी सरकार ने घोषणा करते हुए बताया कि अलास्का और हवाई की तरफ एक भयानक तूफान बढ़ रहा है, इसलिए लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लेकिन अमेरिका के लोगों को लगा कि सरकार हर साल की तरह उन्हें इस बार भी अप्रैल फूल बना रही है, इसलिए उन लोगों ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। ऐसे में रातों रात अलास्का और हवाई द्वीप के आसपास भयानक सुनामी और बाढ़ आ गई थी, जिसकी चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और कई लोग पानी के साथ बहकर लापता हो गए थे। इसके साथ अलास्का और हवाई के कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जबकि लोगों के घर और संपत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार की काफी निंदा हुई थी, जिसके बाद सरकार ने 1 अप्रैल के दिन नागरिकों के साथ मजाक करने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कभी कभी मजाक बहुत गंभीर भी हो सकता है, इसलिए किसी के भी साथ सोच समझकर मजाक करना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने किताबों में यही पढ़ा होगा कि सूरज की रोशनी से धरती पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है और आसमान में बादल का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बारिश होती है। ऐसे में ये भी साफ हो जाता है कि किसी भी देश या शहर के पास अपना परमानेंट बादल नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको जिस आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके पास अपना निजी बादल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस आइलैंड को लिटिल डायमंड के नाम से जाना जाता है, जो फेरो आइलैंड्स में 18 आइलैंड में से एक है। इस आइलैंड की खासियत है कि इसके ऊपर हर वक्त बादल छाया रहता है, जो दूर से देखने पर किसी क्राउन की तरह लगता है। 82 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले हुए लिटिल डायमंड आइलैंड के ऊपर छाए हुए बादल का निर्माण यहाँ की अनोखी भौगोलिक स्थिति की वजह से होता है, जहाँ आपको भेड़ के अलावा कोई अन्य स्थलीय जीव देखने को नहीं मिलेगा। इस खूबसूरत आइलैंड पर मौजूद पहाड़ की ऊंचाई 414 मीटर है, जहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का घर है और वो हर मेटिंग सीजन में इस आइलैंड पर आकर इकट्ठा होते हैं। फैक्ट नंबर 4, भारत में लगभग हर घर में आलू की सब्जी बनाई जाती है, जबकि दुनिया भर में आलू से बने चिप्स और फ्रेंच फ्राइज काफी ज्यादा मशहूर हैं। ऐसे में आलू की खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए किसानों ने अलग किस्म के आलू की खेती करना शुरू कर दिया है। इस श्रेणी में किसानों ने सामान्य भूरे रंग के आलू की जगह नीले रंग के आलू की खेती शुरू कर दी है, जिसे नीलकंठ आलू के नाम से जाना जाता है। इस आलू की खासियत ये है कि इसमें सामान्य आलू के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व हैं, जिनका सेवन करने से शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। इतना ही नहीं, नीलकंठ आलू सामान्य आलू के मुकाबले काफी जल्दी पक जाता है, जबकि इसकी एक फसल को तैयार करने में महज 90 से 100 दिनों का समय लगता है। फिलहाल भारत में नीलकंठ आलू के लिए बीज तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इस आलू से बने चिप्स भी खाने में सामान्य आलू की तरह ही स्वादिष्ट लगते हैं। विदेशों में इस आलू को पर्पल यूनिवर्स पोटैटो के नाम से जाना जाता है, जो अपने अलग रंग की वजह से काफी आकर्षक लगता है। फैक्ट नंबर 5, आज की आधुनिक दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास कार है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि रूस में साल 2010 में कार मालिकों को ट्रैफिक जाम से ज्यादा लूटपाट और चोरी का डर रहता था, क्योंकि इस देश में उस समय कार चालकों के साथ चोरी और मारपीट की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। ऐसे में कार कंपनियों ने सोचा कि क्यों न वो ऐसी कार बनाएं जो हवा में आग फायर कर सके। ऐसे में रूस की विभिन्न कार मोटर्स कंपनी ने अनोखी कार डिजाइन की थी, जिसमें कार के चारों तरफ नीचे एक पाइप लगाया गया था। ऐसे में
में जब कोई संदिग्ध व्यक्ति या चोर कार चालक की खिड़की की तरफ आता था तो दरवाजे के ठीक नीचे लगे पाइप से भयानक आग निकलती थी, जिसकी वजह से चोर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कार से दूर हो जाता था। आग उगलने वाली इस कार की ड्राइविंग सीट के पास एक बटन होता था, जिसे प्रेस करने पर आग में लगे पाइप से हवा में आग निकलने लगती थी। हालांकि रूस के आम नागरिकों को आग उगलने वाली कार का कॉन्सेप्ट कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि इससे उनकी और उनके परिवार की जान को ज्यादा खतरा था। ऐसे में रूस के नागरिकों ने आग उगलने वाली कार नहीं खरीदी, जिसकी वजह से मोटर कंपनियों को उस कार की प्रोडक्शन को बीच में ही रोकना पड़ गया था। फैक्ट नंबर 6, भारत समेत पूरी दुनिया में रॉयल एनफील्ड की अपनी एक अलग पहचान है, जो बुलेट जैसी भारी भरकम और क्लासी बाइक बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के लिए फ्लाइंग फ्ली नाम की बाइक तैयार की थी, जो दिखने में बहुत ही नॉर्मल और हल्की थी। इस बाइक को पैराशूट की मदद से सीधा युद्ध स्थल पर लैंड करवाया जा सकता था, ताकि ब्रिटिश सैनिक दुश्मन सेना पर हमला करके आसानी से अपनी जान बचा सकें। फ्लाइंग फ्ली में 126 सीसी का इंजन लगा हुआ था, जबकि इस बाइक का कुल वजन 59 किलोग्राम था। यही वजह थी कि सैनिक इस बाइक पर बैठने के साथ साथ इसे हाथों में उठाकर आसानी से भाग सकते थे, जिससे उन्हें दुश्मनों से बचने में काफी मदद मिलती थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फ्लाइंग फ्ली बाइक का कुछ खास काम नहीं रह गया था, क्योंकि इसमें बैठकर लंबा सफर तय नहीं किया जा सकता था और ये छोटा सा एक्सीडेंट होने पर आसानी से टूट जाती थी। ऐसे में रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली बाइक की प्रोडक्शन बंद कर दी थी, जिसे अब आप सिर्फ ब्रिटेन के म्यूजियम में ही देख सकते हैं। हालांकि फ्लाइंग फ्ली उस समय की मशहूर बाइक थी, जिसे हवा में उड़ते हुए देखना अपने आप में बहुत ही रोमांचक नजारा होता था। फैक्ट नंबर 7, YouTube एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसमें दुनिया भर के आम नागरिक अपना चैनल बनाकर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यही वजह है कि आज सैकड़ों लोग YouTube पर चैनल बनाकर और वीडियो अपलोड करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसके लिए अच्छे व्यूज और सब्सक्राइबर्स का होना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि YouTube पर सबसे ज्यादा वीडियो अपलोड करने वाला चैनल कौन सा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस चैनल को रॉयल वैन डे पार के नाम से जाना जाता है। इस YouTube चैनल को रॉयल नाम का एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति चलाता है, जिसे IT कंपनी में 27 साल काम करने का एक्सपीरियंस है। इस व्यक्ति ने साल 2012 में अपने नाम पर रॉयल वैन डे पार YouTube चैनल शुरू किया था, जिसमें वो IT नेटवर्क से जुड़ी सामान्य जानकारी दर्शकों के साथ शेयर करता है। आपको बता दें कि रॉयल वैन डे पार चैनल पर अब तक 19 लाख से भी ज्यादा वीडियोस को अपलोड किया जा चुका है, जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रॉयल वैन डे पार चैनल पर हर 1 मिनट में कम से कम 9 से 10 वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जबकि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या सिर्फ 1 लाख है। फैक्ट नंबर 8, क्रिकेट एक विश्व प्रसिद्ध खेल है, जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। ऐसे में क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि इतने लोकप्रिय खेल को ओलंपिक में शामिल क्यों नहीं किया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 1896 में ओलंपिक में अन्य खेलों की तरह क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन उस वक्त दुनिया के ज्यादातर देशों में क्रिकेट को लेकर कोई खास रुझान नहीं था। ऐसे में उस साल क्रिकेट खेलने के लिए किसी भी देश की टीम ओलंपिक में शामिल नहीं हुई थी, जिसके बाद साल 1900 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ओलंपिक में पहला क्रिकेट मैच खेला गया था। हालांकि उस साल भी ओलंपिक में सिर्फ 2 देशों की टीम ने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से वो ओलंपिक में खेला गया पहला और आखिरी क्रिकेट मैच साबित हुआ। इसके बाद ओलंपिक में दोबारा कभी भी क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि आयोजकों को उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। वहीं आज क्रिकेट दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि उसे ओलंपिक में आयोजित कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया भर में कई क्रिकेट टीम्स हैं। ऐसे में अगर ओलंपिक में क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा तो अन्य खेलों पर विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल नहीं किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आज के आधुनिक युग में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कीमत बाजार में काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर आपको कोई सेकेंड हैंड मोबाइल कम दाम पर मिल जाए तो व्यक्ति को शक रहता है कि कहीं मोबाइल चोरी का ना हो। ऐसे में अगर आप भी मोबाइल फोन की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक को फॉलो करना होगा। चोरी के मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए आपको उसके डायलिंग सेक्शन में जाना होगा, जहां आपको ##06 नंबर डायल करना होगा। ऐसा करने पर आपके सामने स्क्रीन पर मोबाइल का IMEI नंबर आ जाएगा, जिसे आपको कॉपी करना होगा। इसके बाद मोबाइल के मैसेज सेक्शन में जाकर न्यू मैसेज टाइप करते हुए KYM यानी कि नो योर मोबाइल लिखकर 15 अंकों को IMEI नंबर वहां पर पेस्ट कर दीजिए और फिर उस मैसेज को 14422 नंबर पर भेज दें। ऐसे में अगर आपको उस नंबर से रिप्लाई मैसेज आता है तो उसमें ब्लॉक या अननोन जैसे शब्द लिखे हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल फोन चोरी का है और उसके ओनर ने IMEI नंबर को ब्लॉक करने की अर्जी दी है। वहीं अगर आपके पास मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका मोबाइल फोन बिल्कुल नया है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।